बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिंग थ्योरी की इस क्लास में हम कोशेंट रिंग को डिस्कस करेंगे। कोशेंट रिंग की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। उसके बाद कोशेंट रिंग होता है तो ये एक थ्योरम है, उसको प्रूफ करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोशेंट ग्रुप थ्योरी में मौजूद है, तो बिल्कुल सिमिलर वे में कोशेंट रिंग है या फैक्टर रिंग भी इसको कहते हैं। लेट आर बी अ रिंग एंड आई बी एन आइडियल ऑफ आर, ये कोशेंट रिंग की डेफिनेशन है। आर एक रिंग है, आई आर का क्या है, एक आइडियल है। ग्रुप थ्योरी में क्या था, लेट जी बी अ ग्रुप, एच बी द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, और यहां पे आइडियल यूज हो रहा है। देन कोशेंट रिंग और फैक्टर रिंग ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू आई इज डिफाइंड एंड डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं आर बाय आई से, और इसकी डेफिनेशन है ए प्लस आई। ये ए रिंग का एलिमेंट होगा, आई यहां पे एज अ होल आइडियल यूज हो रहा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फैक्टर रिंग या कोशेंट रिंग कहते हैं। अब इसको प्रूफ करना है, हमने प्रूफ करना है कि फैक्टर रिंग जो होता है वो बेसिकली एक रिंग ही होता है। फैक्टर रिंग इज अ रिंग। जब इसको प्रूफ करेंगे तो हमने इस सेट के लिए, स्ट्रक्चर के लिए पहले दो बाइनरी ऑपरेशन ढूंढने हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि रिंग प्रूफ करने के लिए वी नीड टू बाइनरी ऑपरेशंस। फिर उन बाइनरी ऑपरेशंस को चूंकि हम खुद से डिफाइन करेंगे, एक न्यू स्ट्रक्चर है, उनको वेल डिफाइंड शो करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन वेल डिफाइंड भी है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, शो करेंगे कि ये रिंग है, यानी अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप है, और इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी इसमें क्या हो रहे हो, होल्ड हो रहेंगे। लेट आर बी अ रिंग, आई बी एन आइडियल ऑफ आर, देन आर बाय आई को हमने शो करना है। लेट आर बी अ रिंग, आई बी एन आइडियल ऑफ आर, देन आर बाय आई हमारे पास ये गिवन है और हमने शो करना है कि ये क्या है, एक रिंग है। फॉर ए प्लस आई बी प्लस आई बिलोंगिंग टू आर बाय आई वी डिफाइन, एडिशन हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ए प्लस आई प्लस बी प्लस आई इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस आई, और ए प्लस आई इंटू बी प्लस आई इज इक्वल टू ए बी इंटू ए बी प्लस आई। ये हमने एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की। अब शो करना है कि डिफाइन एडिशन और डिफाइन मल्टीप्लिकेशन है, ये वेल डिफाइन है। सो हम वेल डिफाइन के लिए क्या करते हैं, जब भी एक मैपिंग को वेल डिफाइन प्रूफ करना हो तो हम क्या करते हैं, हम प्री इमेजेस को इक्वल लेकर इमेजेस को इक्वल लेकर आते हैं। यहां भी हमने वही काम करना है। फॉर दिस वी हैव टू प्रूव, वेल डिफाइन प्रूफ करने के लिए, फॉर ए प्लस आई ए प्राइम प्लस आई बी प्लस आई बी प्राइम प्लस आई बिलोंगिंग टू आर बाई आई, हमने प्री इमेजेस ली है। इफ ए प्लस आई प्लस बी प्लस आई इज इक्वल टू ए प्राइम प्लस आई प्लस बी प्राइम प्लस आई, अगर ये इक्वल है देन हमारे पास ये आएगा कि ए प्लस आई बराबर है, अगर ये इक्वल है, एंड ए प्लस आई इंटू बी प्लस आई इज इक्वल टू ए प्राइम प्लस आई इंटू बी प्राइम प्लस आई। अगर हम इनको इक्वल मान लें देन हमारे पास ए प्लस आई बराबर आएगा ए प्राइम प्लस आई के, और बी प्लस आई बराबर आएगा बी प्राइम प्लस आई के। नाउ ऑब्जर्व, अब यहां से ऑब्जर्वेशन हमारी शुरू होती है। अगर ए प्लस आई ए प्राइम प्लस आई के बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है देयर एग्जिस्ट सम I1 I2 बिलोंगिंग टू I such that a is equal to a prime plus I1, a is equal to a prime plus I1 and b is equal to b prime plus I2। कोई ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे, then a plus b is equal to a prime plus I1 plus b prime plus I2 implies that a prime plus b prime plus I1 plus I2। अब क्या कर रहे हैं, दोनों साइड्स पे हम i को ऐड कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस आई, ए प्राइम प्लस बी प्राइम प्लस I1 प्लस I2 प्लस I। ये दोनों एलिमेंट्स i के हैं, तो इन तीनों का रिजल्ट दोबारा क्या आएगा, i ही आएगा। सो a प्लस बी प्लस आई इज इक्वल टू ए प्राइम प्लस बी प्राइम प्लस आई इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब ये हुआ, अगर ये दोनों से रिजल्ट सेम आ रहा है, इनसे रिजल्ट सेम आ रहा है, प्री इमेजेस इक्वल लिए, इमेजेस इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ a प्लस आई प्लस बी प्लस आई बराबर है ए प्राइम प्लस आई प्लस बी प्राइम प्लस आई के। एडिशन इज वेल डिफाइंड। नाउ टू प्रूव मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड अगेन, a इंटू बी, ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए प्राइम प्लस I1 बी प्राइम प्लस I2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ए प्राइम इंटू बी प्राइम, ए प्राइम इंटू I2
I1 इंटू बी प्राइम, I1 इंटू I2। अब ये एज इट इज आएगा। ये तीनों एलिमेंट किसके हैं, यहां पे ये देखना है। हमने यहां भी आई ऐड किया, यहां भी आई ऐड किया, लेकिन ये जो ए प्राइम I2 है, आई किसका एलिमेंट है, आइडियल का। ए किसका एलिमेंट है, रिंग का। इनसे रिजल्ट क्या आएगा, आइडियल का ही एलिमेंट आएगा। इन दोनों से आइडियल का एलिमेंट आएगा, इन दोनों से आइडियल का एलिमेंट आएगा। मतलब ये जो तीनों एलिमेंट्स है बेसिकली ये तीनों आई से बिलोंग कर रहे हैं, तो इन तीनों के आई से सम करेंगे तो रिजल्ट आई ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ ए बी प्लस आई बराबर है ए प्राइम बी प्राइम प्लस आई के। इसका मतलब ये हुआ ए प्लस आई इंटू बी प्लस आई बराबर है ए प्राइम प्लस आई इंटू बी प्राइम प्लस आई के। सो मल्टीप्लीकेशन इज वेल डिफाइंड। हमें दो बाइनरी ऑपरेशंस मिले, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, और वो वेल डिफाइंड भी है। अब हमने शो करना है कि जो गिवन स्ट्रक्चर है वेक्टर रिंग का, ये एक रिंग है। अंडर दीज टू बाइनरी ऑपरेशन हमने इसको शो करना है। तो पहले आर बाई आई को अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप शो करना है, फिर आर बाई आई को अंडर मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप शो करना है, और फिर शो करना है मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मल्टीप्लीकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन की। तो ये तीन टारगेट्स हैं, इनको देखते हुए हम आगे थ्योरम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। सो हमने बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन कर लिए हैं फैक्टर रिंग के लिए। अब इसको रिंग प्रूफ करना है, तो पहले उसको अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप शो करना है। सो डिफाइन एडिशन इज वेल डिफाइंड, सो आर अंडर एडिशन, आर बाई आई अंडर एडिशन इज क्लोज्ड। चूंकि हमने शो कर लिया कि जो एडिशन का ऑपरेशन है वेल डिफाइन है, इसका मतलब जो गिवन सेट है अंडर एडिशन वो क्लोज्ड है। अब इसके बाद एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। सो तीन एलिमेंट्स ले रहे, ए प्लस आई, बी प्लस आई, सी प्लस आई बिलोंगिंग टू आर बाई आई विद ए बी सी बिलोंगिंग टू आर। नाउ ए प्लस आई प्लस बी प्लस आई प्लस सी प्लस आई, एसोसिएटिव ला। पहले इन दोनों पे एडिशन अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा बी प्लस सी प्लस आई बन जाएगा। अब इसके बाद इन तीनों पे अप्लाई करेंगे एडिशन का ऑपरेशन, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस आई। अब इसके बाद ए बी और सी किसके एलिमेंट है, रिंग के, और रिंग के अंदर एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी। अब इसके बाद गिवन एडिशन को यूज करते हुए ए प्लस बी प्लस आई प्लस सी प्लस आई, इनको अलग कर दिया। अब इसके बाद ये ए प्लस बी प्लस आई है, ये बन जाएगा ए प्लस आई प्लस बी प्लस आई प्लस सी प्लस आई। इसका मतलब ये हुआ एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड हो रहा है डिफाइंड एडिशन के रिस्पेक्ट से। नेक्स्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, ए जीरो बिलोंगिंग टू आर, सो जीरो प्लस आई बिलोंगिंग टू आर बाई आई। हमारे पास आर बाई आई के अंदर एक एलिमेंट जीरो प्लस आई मौजूद है, सच दैट फॉर एनी ए प्लस आई बिलोंगिंग टू आर, आर बाई आई के किसी भी एलिमेंट के लिए जीरो प्लस आई प्लस ए प्लस आई अगर करेंगे तो भी ए प्लस आई आएगा, जीरो ए प्लस आई प्लस जीरो प्लस आई करेंगे तो भी क्या आएगा, ए प्लस आई आएगा। मतलब ये हुआ कि जीरो प्लस आई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है आर फैक्टर बाई आई का, तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन मिल गया। फॉर एनी ए प्लस आई बिलोंगिंग टू आर बाई आई इंप्लाइज दैट ए बिलोंगिंग टू आर, और आर क्या है, रिंग है। अगर ए आर में है तो माइनस ए भी किस में होगा, आर में होगा। रिंग में इनवर्सेस अंडर एडिशन एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस इंप्लाइज माइनस ए प्लस आई बिलोंगिंग टू आर बाई आई होगा। अगर माइनस ए आर से बिलोंग कर रहा है तो माइनस ए प्लस आई आर बाई आई से बिलोंग करेगा, सच दैट ए प्लस आई प्लस माइनस ए प्लस आई से आइडेंटिटी आएगा, माइनस ए प्लस आई से आइडेंटिटी आएगा। इट मीन्स इनवर्सेस इन आर बाई आई अंडर एडिशन एग्जिस्ट। गिवन एडिशन के रिस्पेक्ट से इनवर्सेस भी क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। नाउ फॉर एनी ए प्लस आई बी प्लस आई बिलोंगिंग टू आर बाई आई, कम्यूटेटिव लॉ चेक करना है कि whether addition is commutative or not. So we have a plus I plus b plus I is equal to a plus b plus I is equal to, चूंकि a b किसके एलिमेंट है, r रिंग है, अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होता है, a प्लस b की जगह b प्लस a लिख देंगे, b प्लस a प्लस i, b प्लस i प्लस a प्लस i। इसका मतलब a प्लस i प्लस b प्लस i बराबर है b प्लस i प्लस a प्लस i के। r बाई आई अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप बन गया। अब r बाई आई को सेमी ग्रुप बनाना है। सो चूंकि मल्टीप्लीकेशन वेल डिफाइन है तो r बाई आई अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या है, क्लोज्ड है। एसोसिएटिव लॉ चेक करना अंडर मल्टीप्लीकेशन, जैसे हमने एडिशन में चेक किया वैसे ही मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से
एसोसिएटिव लॉ के स्टेप यहाँ हुए हैं और आप लोग इसको खुद ऑब्जर्व कर लीजिएगा। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये चेक करना है क्योंकि रिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड होने चाहिए। लेट a plus i, b plus i, c plus i belonging to r by i, where a, b, c belonging to r. Now, as r under addition multiplication is a ring, and a, b, c belonging to r, so distributive laws in r hold. a, b, c r के एलिमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूटिव लाज होल्ड करते हैं, r के एलिमेंट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लाज होल्ड होता है। इसके बाद इसको और इसको हमने क्या कह दिया, स्टार कह दिया। नाउ a plus i into b plus i plus c plus i, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन r by i को हम चेक कर रहे हैं, तो r by i के 3 एलिमेंट्स लिए, इन दोनों को ऐड करेंगे b plus c plus i बन जाएगा। इसके बाद जब इन पे मल्टीप्लीकेशन अप्लाई होगी, जो न्यू डिफाइंड मल्टीप्लीकेशन है वो अप्लाई होगी, ये a इन दोनों से मल्टीप्लाई प्लस i हो जाएगा। अब ये a इंटू बी प्लस सी रिंग के एलिमेंट्स है और रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है, तो a इंटू बी प्लस सी से बनेगा ए बी प्लस ए सी प्लस आई बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस आई प्लस ए सी प्लस आई। इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस आई इंटू बी प्लस आई प्लस ए प्लस आई इंटू सी प्लस आई। हमने गिवन डिफाइंड मल्टीप्लीकेशन को यूज किया यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहा है आर बाई आई में। सिमिलरली हम शो कर सकते हैं कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है आर बाई आई में। इसका मतलब आर बाई आई के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड होते हैं। इसका मतलब आर बाई आई जो है वो क्या है, एक रिंग है। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने ये शो किया, हमने फैक्टर रिंग की डेफिनेशन को ऑब्जर्व किया और ये शो किया कि जो फैक्टर रिंग होता है वो एक रिंग होता है।